नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत जहाज के बारे में बताएंगे जिसने समुद्र की गहराइयों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम एक ऐसे शाहकार की बात करेंगे जो न केवल अपनी विशालता के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी अद्वितीयता के लिए भी मशहूर है। यह जहाज समुद्र पर राज करता था और इसका नाम था सीवाइस जायंट। सीवाइस जायंट कोई मामूली जहाज नहीं था बल्कि यह एक तैरता हुआ शहर था। इसकी विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह जहाज इतना बड़ा था कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। यह जहाज एक तैरता हुआ शहर था जिसमें हर सुविधा मौजूद थी। इसकी विशालता की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन चिंता न करें, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे ताकि आप भी इस अद्भुत जहाज की कहानी जान सकें। यह सिर्फ सीवाइस जायंट के नाम से ही नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे कई नामों से पुकारा जाता था। कभी इसे ओपेक ग्लोरी तो कभी हैप्पी पायनियर कहा जाता था। इसके नाम बदलते रहे, लेकिन इसकी महानता हमेशा बरकरार रही। यह जहाज अपने विभिन्न नामों के बावजूद हमेशा एक ही रहा, एक महान और विशाल जहाज। यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी इसकी बनावट। तो चलिए जानते हैं इस समुद्री दानव के बारे में। क्या आप जानते हैं, सीवाइस जायंट इतना बड़ा था कि अगर इसे जमीन पर खड़ा कर दिया जाता तो यह दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों में से एक होता। इसकी विशालता और अद्वितीयता इसे एक अद्वितीय जहाज बनाती है। यह जहाज न केवल अपनी विशालता के लिए बल्कि अपनी अद्वितीयता के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह था सीवाइस जायंट का परिचय। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सीवाइस जायंट का जन्म जापान में हुआ था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे भारी जहाज था। 1969 में सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज ने इसे बनाया था। इस परियोजना में सैकड़ों कुशल कारीगरों और इंजीनियरों ने भाग लिया था। इसे बनाने में लगभग 5 लाख टन लोहा इस्तेमाल हुआ था। यह लोहा इतनी मात्रा में था कि इससे कई छोटे जहाज बनाए जा सकते थे। इसका वजन 6,57,016 टन था। यह वजन इसे समुद्र में स्थिरता और मजबूती प्रदान करता था। इसमें एक विशाल इंजन लगा था जो 50,000 हॉर्स पावर बनाता था। यह इंजन अत्याधुनिक तकनीक से लैस था। यह इंजन इतना शक्तिशाली था कि यह जहाज को 16.5 समुद्री मील यानी 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकता था। गति इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त बनाती थी। इस जहाज में 46 टैंक थे। ये टैंक विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। यह इतना बड़ा था कि इसमें 6 लाख टन कच्चा तेल भरा जा सकता था। यह क्षमता इसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल वाहक जहाजों में से एक बनाती थी। 1988 में ईरान इराक युद्ध के दौरान सीवाइस जायंट पर हमला हुआ था। यह हमला उस समय के सबसे बड़े तेल टैंकरों में से एक पर हुआ था। इराकी लड़ाकू विमानों ने इस पर मिसाइलें दागीं। मिसाइलों की बौछार ने जहाज को हिलाकर रख दिया। यह हमला इतना भयानक था कि जहाज को बहुत नुकसान पहुंचा। जहाज के कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जहाज में आग लग गई और यह डूबने लगा। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, लेकिन किस्मत से इसे बचा लिया गया। बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की और जहाज को डूबने से रोका। बाद में इसे ठीक करने के लिए सिंगापुर ले जाया गया। सिंगापुर के बंदरगाह पर इसे मरम्मत के लिए खींचा गया। इसे ठीक करना बहुत मुश्किल था। इंजीनियरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और हर समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने दिन रात काम किया और सीवाइस जायंट को फिर से तैयार कर दिया। अंततः यह विशाल जहाज फिर से समुद्र में चलने के लिए तैयार हो गया। सीवाइस जायंट के कई मालिक बदले। हर बार मालिक बदलने पर इसका नाम भी बदल दिया जाता था। पहले इसका नाम ओपेक ग्लोरी रखा गया था, फिर यह हैप्पी पायनियर और जाहवी मैडम के नाम से जाना गया। आखिरकार
1991 में नॉर्वे की एक कंपनी ने इसे खरीद लिया। उन्होंने इसका नाम बदलकर नॉक नेविस रख दिया। समय के साथ साथ सीवाइस जायंट भी पुराना होने लगा। 2004 में इसे एक तैरते हुए गोदाम में बदल दिया गया। यह कतर के पास तेल रखने के लिए इस्तेमाल होने लगा। 2009 में इसे आखिरी बार समुद्र में उतारा गया। इसे भारत के गुजरात राज्य में स्थित अलंग ले जाया गया। यहां 2010 में इस विशाल जहाज को तोड़ दिया गया। इस तरह समुद्र के इस राजा का अंत हुआ। सीवाइस जायंट सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि मानव की बुद्धि का प्रतीक था। यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इस जहाज ने हमें दिखाया कि इंसान क्या क्या कर सकता है। यह समुद्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि आज यह जहाज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। यह हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें।